कुंडली जागरण एक मंत्र के द्वारा 15 मिनट में। हाँ, तो ये सब पॉसिबल है? मैं इतना सिद्ध हो जाऊं कि मैं विजय पा सकूं, मेरी आत्मा को अगले जन्म की जरूरत न पड़े, मैं ब्रह्मलीन हो सकूं। कई लोग सर तंत्र का जो प्रयोग है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे। हाँ, तो कितना पॉसिबल है ये? कुंडली जागरण एक मंत्र के द्वारा 15 मिनट में। हाँ, तो ये सब पॉसिबल है? कुंडलिनी जागरण करने के ना कई तरीके हैं। गुरु क्या है, या तो स्पर्श से कुंडलिनी जागृत कर देंगे। गुरु ने अगर आपको छू दिया, जिनकी कुंडलिनी जागृत थी तो आपकी जागृत हो अच्छा, जाएगी। अच्छा। जैसे ओशो किया करते थे। ओशो थर्ड आई पे अंगूठा रख के दबाते थे और कुंडलिनी एक्टिवेट करते थे लोगों की। ओशो ने अच्छा। बहुतों की करी है। ऐसे ही स्पर्श है या मंत्र, गुरु ने अपनी आवाज में आपके कान में मंत्र बोला, उस मंत्र की जो वाइब्रेशन है ना वो इतनी स्ट्रांग होती है कि जैसे ही आपने सुना वो सीधे आपके मूलाधार चक्र तक वो वाइब्रेशन पहुंचेगी और कुंडलिनी को झंझोड़ के रख देती है वो, और वहां से कुंडलिनी एक्टिव होकर उठना शुरू करती है। या फिर ऊपर से आंखों नीचे जाएगी कुंडली? नहीं, कुंडलिनी नीचे से उठी, मूलाधार हमारा पहला चक्र है और वहां से कुंडलिनी उठती है। ठीक है, तो वो मंत्र द्वारा गुरु ने आपके कान में मंत्र बोला तो वो वाइब्रेशंस गई आपके शरीर में। तो जितनी हमारी नाड़ियां है ना वो वाइब्रेशन उस नाड़ियों में दौड़ती है और वहां कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है। और एक तरीका होता है लेकिन आंखों से देखने का भी। वो यही है कि आप बैठो, ध्यान लगाओ अपने थर्ड आई पे और 15 मिनट इस मंत्र को सुनो। हाँ, अब अकेले में कुछ ऊंच नीच हो जाए, ऐसा कुछ डिसबैलेंस होती है बहुत लोगों की, क्योंकि गुरु आपके पास नहीं है। आपने मंत्र सुन लिया या आपने कोई हठ योग के तरीके जान लिए और आप कर रहे हो हठ योग से कुंडलिनी जागृत। लेकिन जब कुंडलिनी चढ़ती है ना तो इतनी पावर होती है उसकी, वो सारे चक्र को भेदते हुए चलती है ऊपर को। लेकिन अगर वो कहीं स्टक कर गई, रुक गई, अटक गई तो वहां प्रॉब्लम शुरू होती है, तो डिसबैलेंस हो जाती है कुंडलिनी। लोग पागल भी हो सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपको गुरु के सानिध्य में ही रह के कुंडलिनी साधनाएं करनी चाहिए। कुंडलिनी साधना ही नहीं, तंत्र साधना भी अगर आप कर रहे हो ना तो गुरु के सानिध्य में करो। ये लालच कभी मत करो कि मैंने यूट्यूब पे कोई मंत्र सुना, तरीका देख लिया और मैं घर पे बैठ के शुरू कर दूं। वहां पर बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। गुरु हमेशा चाहिए, और बिन गुरु तो गति ही नहीं है। गति नहीं। लेकिन आजकल लोग बिना गुरु की चलने की कोशिश करते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि उनको गुरु मिलते नहीं है। हाँ, ये भी बात सही है, अच्छे गुरु मिलते नहीं है। हाँ। वो वहां तक पहुंच नहीं पाते। हाँ, जब क्योंकि गुरु मेरा तक भी नहीं इंटरेस्ट पहुंच। आजकल तंत्र में बहुत है। मैं तांत्रिकों से मिल रहा हूँ, तांत्रिकों से बातें कर रहा हूँ, जी जी, तो एक अलग पावर फील होती है। लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको भी मैं बोल रहा हूँ सुपर नेचुरल, हाँ तो ये चीजें फील होती हैं। वो होंगी बिल्कुल। जब कोई मतलब जिसके पास सही में सिद्धियां है, जिसकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, वो आपके पास बैठा है। आप पॉडकास्ट लेते रहते हो, सबसे बातें करते हो, लेकिन सही में कोई अगर सिद्ध पुरुष आपके साथ बैठा तो आपको तो एनर्जी फील होगी, वो होती है। तो तंत्र में भी है, तंत्र में भी तो उनकी कुंडलिनी जागृत है। देखो, कुंडलिनी जागृत करना या जितने भी हम इस मार्ग पे चल रहे हैं, व्हाइट मैजिक हो, ब्लैक मैजिक हो, तंत्र हो, साधना सिद्धि हो, कुछ भी कर रहे हैं, अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? क्यों कर रहे हैं हम? जरूरत क्या पड़ी करने की? अल्टीमेट गोल सबका होता है एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मिल जाए मुझे, मैं इतना सिद्ध हो जाऊं कि मैं विजय पा सकूं, मेरी आत्मा को अगले जन्म की जरूरत ना पड़े, मैं ब्रह्मलीन हो सकूं। इसको सर थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करो थोड़ा सा। देखिए, होता के लिए इसमें क्या है, जब किसी की ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, ऑरा बहुत बिल्ड हो गया, तो कुंडलिनी जब प्रॉपर सहस्त्रधार तक आती है ना, तो आप जो जन्म मृत्यु का ये साइकिल चक्र चल रहा है ना, इससे मुक्त हो जाते हो। जितने हमारे सिद्ध गुरु हैं वो जब ब्रह्मलीन हुए तो वो कहाँ है? वो ब्रह्मांड में है। आज भी लोग जब उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उनके दर्शन होते हैं। अच्छा। उनको वो राह देते हैं, उनको प्रोटेक्शंस देते हैं। तो वो एक स्थिति है जहाँ पे सबको पहुंचना होता है। लेकिन कई बार गलतियां हो जाती हैं या हमारे साथ अच्छे गुरु नहीं है, गाइडेंस नहीं हो पाती, तो चलते रहते हैं बस एक मार्ग पे, पर ग्रोथ नहीं होती। जैसे सिद्धियां मिल गई, पावर्स मिल गई, अब काम तो कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, लेकिन अपना खुद का और ग्रोथ नहीं कर पा रहे, तो वो रुक गए एक जगह पे। वहां कौन बताएगा? वहां पे गुरु ही तो राह देंगे ना कि तुम यहां रुके हो, अब तुम्हारी ऊर्जा को और ऊपर जाना चाहिए। तो कुंडलिनी सहस्त्रधार तक आएगी तो वो मार्ग खुलता है। नॉर्मली कुंडली को सहस्त्रधार तक अगर कोई ले आए तो वैसे भी सन्यासी हो जाएगा। कई लोग सर तंत्र का जो प्रयोग है वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे। हाँ, तो कितना पॉसिबल है कि आपकी लाइफ ग्रोथ में तंत्र हेल्प करेगा? करता है। बहुत से लोग तो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं लेकिन वो कोई ना कोई एंटिटी को सिद्ध कर लेते हैं। अच्छा।
सिर्फ इसलिए कि मेरा काम अच्छा चले, मैं जिन लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, जिनसे मुझे बिजनेस निकालना है, वो मेरे सामने बैठे मेरी बातें माने, तो हमेशा ऐसा नहीं कि तांत्रिक है तो ही वो करेगा। मेरे से बहुत ऐसे लोग मिले जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो भी कोई ना कोई सिद्धि, किसी गुरु से मंत्र लेके सिद्धि कर लेते हैं और एक एंटिटी को अपने साथ रखते हैं सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए, पैसे के लिए। लेकिन गुरु संभालने वाले हैं तो आप चल जाओगे ठीक, लेकिन अगर आपके गुरु ने नहीं संभाला तो आपका क्या होगा? वहां पे वही एनर्जी जो आपका साथ दे रही थी कुछ साल, उसके बाद वही आपके परिवार को परेशान करना शुरू करेगी। अच्छा, क्योंकि उनको संभालना भी जरूरी है ना। तो इसको मतलब नेगेटिव एंटिटी है ना, हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। तो नेगेटिव एंटिटी है तो उसकी तो प्रोग्राम ही नेगेटिव है, वो सही चलेगी कहाँ से? तो मैं तो ये कहता हूँ भक्ति मार्ग पे चलो, सात्विक मार्ग पे चलो। जितनी मेहनत आप एंटिटीज पे कर रहे हो उतनी मेहनत आप माँ दुर्गा पे, श्री कृष्ण जी पे, बाबा भोलेनाथ की पूजा पाठ करो, रुद्राभिषेक कराओ, उनसे मदद मांगो ना। मन साफ रहेगा ना तो वो भी आपके साथ खड़े हैं, वो आपकी मदद करेंगे। आपको जो चाहिए मिलेगा। क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, अपना आकर्षण बढ़ाना है, श्री कृष्ण की भक्ति शुरू कर दो। मैं कहता हूँ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा शुरू कर दो। लक्ष्मी जी की पूजा आराधना आपने शुरू करी, लक्ष्मी भी आएगी। नारायण की साधना आपने करी, आपका ऑरा इतना बिल्ड हो जाएगा, आकर्षण इतना बढ़िया हो जाएगा, आप जहां खड़े होकर जो बात कहोगे लोग सुनेंगे आपकी बात को, आपकी बात का एक वजूद बनेगा। तो सात्विक मार्ग से भी चला जा सकता है। मतलब ये एनर्जी ऐसे काम करती है कि आपका ऑरा बिल्ड करने में मदद करती है। हाँ बिल्कुल, हाँ, पॉजिटिव एनर्जीज ऐसे ही काम करती है और वो हमें हमेशा अच्छे तरीके से ही ग्रो कराएंगी। देखो, धीरे धीरे बढ़ना है या तुरंत बढ़ना है, ये हमारी अपनी इच्छा है। धीरे धीरे बढ़ना है तो मेहनत करो, साधनाएं करो, तपस्या करो, पूजा करो, ध्यान करो, ये मार्ग है। जल्दी चाहिए शॉर्टकट तो लोग तंत्र की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां एक ने सिद्ध किया हुआ था, तुरंत आपको दे दिया। एनर्जी ट्रांसफर भी तो होती है ना। अच्छा, जैसे हम कुंडली जी अभी जागरण की बात कर रहे हैं कि आपको मेहनत करनी है, आपका गुरु आपको तभी के तभी एक्टिवेट करा सकता है। गुरु अगर एक्टिवेट करके दे रहे तो भी आपको मेहनत करनी है ना। कुंडलिनी एक्टिवेट तो हो गई, बैलेंस करने में। अब उसको मेंटेन कैसे करेंगे? बैठूंगा तो मैं ही ध्यान पे, ध्यान तो मुझे ही करना पड़ेगा रोज। गुरु ने जो मंत्र दिए, जो तरीके बताए, वो मुझे करने होंगे। अगर 2-3 महीने आपने नहीं किए, ऊर्जा अपने आप कम हो जाएगी। उसको रिवाइज करते रहना। हाँ, 2-3 महीने आप मत करो, साधना बिल्कुल छोड़ दो और आप सिर्फ अपने काम में लगे रहोगे, ऊर्जाएं वापस सारी की सारी कम हो जाएंगी, कुंडलिनी वापस नीचे चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि कुंडलिनी जागृत हुई तो जागृति रहेगी, और कुंडलिनी अपने आप भी जागृत होती है। कई बार किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, कोई ट्रॉमा हो गया, चोट लग गई, तो वहां पर भी ऊर्जाएं जागृत होती है, कुंडलिनी भी जागृत हो जाती है, और कई लोगों के तो आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट हो जाता है। मतलब ये कैसे पॉसिबल है सर? वो झटका लगता है। देखो, इसमें ना एक बात मानने वाली ये है कि जब कोई इंसान बिल्कुल मौत को छू के वापस आ गया, कोई बहुत भयानक उसका एक्सीडेंट हुआ, छत से गिरा, उसको लगा एक पल को मैं तो मर गया हूं, लेकिन वो बच गया किसी तरह, वहां एक ट्रॉमा होता है, झटका लगता है दिमाग पे, और उसके बाद आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। कितने लोगों की तीसरी आंख खुल जाती है उसके बाद। फिर उनको बहुत मतलब जब वो सो रहे होते हैं तो उनको सपने दिख गए, क्या होने वाला आगे भविष्य में, उनके मुंह से ऐसी बात निकल जाती है अचानक कि ये मत करो, ऐसा हो जाएगा, वो सच सामने आ गया। कुछ लोगों की कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है इसी घटना के बाद। तो घटनाओं के द्वारा भी ये हो जाता है अपने आप। और बाकी साधना तपस्या है। जैसे मेरी जब पावर्स बढ़ी थी, एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक बहुत बड़ा। अच्छा। हाँ, तो उस एक्सीडेंट में मेरी गाड़ी में तो कुछ बचा नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे जब गाड़ी पलटी थी, 4 राउंड तो पलटी थी गाड़ी मेरी, तो जब गाड़ी पलटी थी तो गेट खुल गया था, मैं बाहर गिर गया था गाड़ी से निकल गए। हाँ, मैं गाड़ी से निकल गया, मुझे नहीं पता कैसे। अच्छा, मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी उस दिन। कहते सीट बेल्ट लगाओगे बच जाओगे, उस दिन बिना सीट बेल्ट के बच गया। 100 के ऊपर थी गाड़ी, फ्लाईओवर से उतर रहा था मैं, तो अचानक से दुर्घटना हो गई, गाड़ी पलटी, तो मैं गेट खुल गया था या कुछ भी हुआ, मुझे उस समय तो लॉजिक समझ में नहीं आया हुआ क्या मेरे साथ, लेकिन मैं गिरा हूँ और गाड़ी बहुत दूर थी, और मैं जब नीचे था ना, मेरी आंख बंद थी, तो मुझे अंधेरा अंधेरा सा, मेरे मन में एक बार कोई आया कि तू मर गया भाई, तू मर चुका है। और मैंने आंख खोली तो अब मुंह तो नीचे था, सड़क देखी तो बिल्कुल अंधेरा था, मैंने कहा मैं तो निकल चुका हूँ। अच्छा फील आया। और फिर जब मुंह उठा के देखा तो गाड़ियां चल रही है, मेरे आसपास लोग खड़े हैं। मैं खड़ा हुआ, मैंने खड़े होकर पैर वैर छुए अपने, ऐसे टच करा तो मुझे लगा नहीं बच गया हूँ, हाथ पैर भी सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ। और गाड़ी बिल्कुल खत्म थी, क्रेन मंगवाई थी, खिंचवाई। वहां उसके बाद 4-5 दिन तक बड़ा मन अलग टाइप का हो गया था मेरा। मतलब मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, कोई आके ये भी कह रहा है कि अरे इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भाई तुम तो बच गए, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे वो खुशी नहीं है कि मैं बच गया। मैं फिर भी बड़ा शांत था, मुझे वो समझ में नहीं आया था उस समय कि मैं इतना शांत क्यों। मुझे मतलब इस बात की भी खुशी नहीं कि मैं बच गया, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि वाहन का नुकसान हो गया, न खुशी न गम, शांत था मैं। और वहां से एक बदलाव मेरे अंदर चला था। मैं ज्योतिष तो उस समय करता था, लेकिन
साधनाओं की तरफ ज़्यादा झुकाव मेरा शुरू हो गया था, मैं भक्ति मार्ग पे ज़्यादा आ गया था। ये बात 2014 की है। 2008 से तो मैं कर ही रहा था अच्छा। पूजा पाठ, माँ दुर्गा की साधनाएं कर ही रहा था, लेकिन 2014 में इस इंसिडेंट के बाद एक अलग बर्ताव मेरा हो चुका था। तो बहुत ज़्यादा घूमना, दोस्तों में रहना, ये सब चीज़ें खत्म हो गई थी। एकांत जैसी अकेलापन बात पसंद हो गई था। थी, हाँ, कि शांत रहना है, एक जगह रहना है, रात को शांति से बैठना है, शांति पसंद आने लगी। और वहाँ पे मेरी पूजा पाठ बढ़ चुकी थी उस समय, और मेरे मंदिर जाने की विजिट्स बहुत बढ़े। उस इंसिडेंट के तुरंत बाद सबसे पहला जो मेरा खिंचाव हुआ था वो था मेहंदीपुर बालाजी। अच्छा। मैं बैठा था दोपहर में, अचानक मन किया कि मुझे कोई खींच रहा है, बालाजी चलना है। तो मैंने एक दो लोगों को फ़ोन करा कि चलोगे क्या, तो कोई तैयार नहीं था। तो मैंने कहा मैं अकेला ही जाता हूँ, कोई नहीं जाएगा मेरे साथ। तो मैं मेहंदीपुर बालाजी पहुँच गया अकेला। 2 दिन रहा मैं वहाँ मैं देख रहा था। ऊपर जब मैं गया तो वहाँ पे प्रेतराज सरकार का मंदिर है, तो लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर होती है दिक्कतें, तो आत्माएं आ जाती हैं। तो मैं देख रहा था वहाँ पे कोई चिल्ला रहा है, कोई सिर घुमा रहा था। एक को तो मैंने देखा, वो दौड़ के जाता है, दीवार पे टक्कर मारता है, फिर वापस आता है, दीवार पे टक्कर मारता है। मैं उसको देख रहा था वहाँ पे। तो कोई डर ऐसा कुछ नहीं था, ना मुझे ये था कि मैं क्या देख रहा हूँ, भूत प्रेत है या कुछ भी है। मैं उस समय भी न्यूट्रल था। मैं आया, बैठा वहाँ पे, थोड़ा ध्यान साधनाएं करी, मेडिटेशन करी, रात को सो गया। तो इसके बाद मंदिर की विजिट मेरी बढ़ गई थी। मैं अचानक से ना बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गया था। और 2016 में फिर मुझे गुरु मिले थे, गुरु कृपा से उन्होंने मुझे मंत्र दिया और मैं ध्यान में बैठा था। उन्होंने बोला था कुंडलिनी जागृत होनी होगी ना, तो एक बार में अभी हो जाएगी तेरी। और वहाँ मेरी कुंडलिनी जागृत हुई थी। रात को 12 बजे मैंने मंत्र। अभी हम सर बात करेंगे इस बारे में कि आपने कहा कि कई लोगों की कुंडली जागरण होती है तो वो अलग अलग बिहेव करते हैं, कोई हंसने लगता है, रोने लगता हाँ, है। हाँ, हाँ। वो क्या मतलब इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता क्या उनका? नहीं, वो इमोशन ही निकलते हैं। अगर आपका कोई इमोशन रुका हुआ इमोशन स्टक है, तो वैसे भी आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि वो इमोशन है जो रोका रहेगा हमेशा। इमोशन फ्री जब आपके सारे हो जाएंगे ना, तभी तो ऊर्जा ऊपर चढ़ेगी। आप बहुत दुखी हो, हार्ट चक्र ब्लॉक है। अच्छा। बहुत घबराए हुए हो, डरे हुए हो, मूलाधार चक्र ब्लॉक है। ठीक है। बहुत ज्यादा पैसे का लालच से छल कपट में घूम रहे हो, मणिपुरा चक्र ब्लॉक रहेगा। तो कुछ ना कुछ तो ब्लॉक रहेगा ना। हमें शांत होना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, वहाँ शांत होते हैं। तो जब कुंडलिनी एक्टिवेट होती है तो इमोशंस निकलते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा रोते हैं, कुछ बहुत ज्यादा हंसते हैं, किसी का गुस्सा निकल रहा होता है। कुछ ही लोग होते हैं जो न्यूट्रल रहते हैं। कुछ ही होता है। हाँ, मैं 2 बार बैठा था कुंडलिनी साधना के लिए। फर्स्ट टाइम जो मैं 2016 में बैठा था, वहाँ तो जागरण हुआ था। सेकंड टाइम मैं अपने गुरुजी के साथ था। हम कुंडलिनी साधना में रिट्रीट में थे, वहां पर मैं था, पर कोई इमोशंस मेरे नहीं निकले थे। क्यों नहीं निकले? क्योंकि पहले से ही बैलेंस चला आ रहा था। इसको भी सर रिवाइज करना पड़ता है कुछ? हाँ, करना पड़ेगा ना। हमेशा गुरु शरण में रहेंगे तभी तो ऊर्जाएं बनी रहेंगी, तो बढ़ जाती है एनर्जी। हकीकत तो ये ना कि जब गुरु के पास हम गए ना, तो वो और हमारा स्तर बढ़ता है, ऊर्जाओं का स्तर बढ़ता है। तो गुरु शरण में रहना हमेशा जरूरी है। मैं तो हर किसी न किसी बात पे यही कहता रहता हूँ कि गुरु शरण में रहो, अकेले कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहिए, खतरे हो जाते हैं। ये आप सबके लिए डिस्क्लेमर भी है, क्योंकि हाँ। आजकल जनता को ना बड़ी चीजें पसंद आ रही है। जैसे हम बात कर रहे थे ना यूट्यूब की, देख लेना, ये लिंक पक्का क्लिक होगा कि 15 मिनट में मंत्र सुन के कैसे कुंडली जागरण करें। हाँ, बिल्कुल 15 मिनट में हो तो जाती है। लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा है ना, आपको लगता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप घबरा गए, कुंडलिनी उठी, बुखार हो गया, भूख लगनी बंद हो गई, या कोई एक्टिविटी आपकी हो गई और डर गए, वो जो डर का भाव है ना, वही नेगेटिव है। फिर वही से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप अपनी कुंडलिनी शक्ति से डरने लगे, आगे कैसे बढ़ोगे? तो ऐसे लोग जो डर सकते हैं, उनको तो गुरु शरण में रहना चाहिए। गुरु ही तो उनको बताएगा ना कि डरो मत, डरने की बात नहीं है। जो तुमको दर्शन हुए थे, ये कोई भूत नहीं था, ये तुम्हारी परीक्षा थी, मां काली थी। दिख भी जाता है एकदम से? अरे बहुत भयानक रूप में दर्शन होते हैं, इसीलिए तो कुंडलिनी साधना में लोग पागल भी हो जाते हैं। एक तो कुंडलिनी डिसबैलेंस हो गई, ऊपर से ऐसी छवि दिख गई, वो झेल नहीं पाते। तो ऐसा होता है। मैं जब बैठा था रात को 12 बजे मैं बैठा था, मैंने मंत्र लिया गुरुजी से। अब उसमें ये था कि 15 मिनट मंत्र सुनना है, 15 मिनट में एक्टिवेट हो जाएगी कुंडलिनी, या फिर कुछ लोगों के ज्यादा समय भी लगेंगे, लेकिन डेली 15 मिनट मंत्र जाप करना है और ध्यान करना है एक फिक्स टाइम पे। तो मैं पहले दिन जब बैठा था, उसी दिन मुझे झटका लगा। मैंने मंत्र सुना था, और मैंने जैसे ही मंत्र सुना, आंख बंद करी और मैंने मंत्र दिमाग में रिपीट करना शुरू करा, और मुझे तुरंत झटका लगा। मैं नॉर्मल बैठा था ऐसे, और झटका लगा, ऐसे लगा पीठ पे किसको चोट लगी, और मैं तुरंत ऐसे सीधा हो गया था। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, गर्दन सीधी हो गई मेरी, और थोड़ी देर में मेरे दोनों हाथ ऐसे उठ गए थे, और मैं यहाँ पे लॉक हो गया था। मैं अपना हाथ खुद वापस नहीं ला सकता था, हाथ ऐसे रुक गए मेरे। और थोड़ी देर बाद धीरे धीरे जीभ बाहर निकलनी शुरू हुई, यहाँ तक आ गई थी जीभ,
और मैं अपने शरीर को अब अपने कंट्रोल से बाहर समझ चुका था ना, मैं ना हाथ ऊपर ला पा रहा हूँ, ना मुंह बंद कर पा रहा हूँ, और मैं अटक गया। और उसके बाद मेरे सामने अंधेरा और ऐसी छवि क्रिएट होनी शुरू हुई ना, लाल लाल ऐसा खून खून सा दिख रहा था, और भयानक रूप में जैसा माँ काली के पूरे बाल खुले हुए, तूफान चल रहा है और उनके हाथ में ऐसे राक्षसों के सिर हैं और खून बह रहा है, और वो बिल्कुल एकदम उग्र रूप में, आपको और साफ सिर्फ ऐसे चेहरा दिखाई दे रही है। तो पहले तो मुझे सिर्फ चेहरा दिखा, तो वहां मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और मेरा शरीर अभी ऐसे मेरे ऐसे- हो रहे हैं आपकी बात सुन के। मेरा तो शरीर उस समय ऐसे कांप रहा था, थरथरा रहा था मैं, लेकिन मैं अपने आप को वापस ही नहीं ला पा रहा था। मैं अटक गया एक जगह पे, और मैं अकेला, मैंने कहा रात को 12 बजे शुरू कर दिया, गुरु जी के तो पास भी नहीं हूं मैं। तो जब चेहरा मैंने देख रहा था ना, तो उस समय एक बार को मैं डगमगा गया था, मुझे डर लगा। लेकिन फिर मेरे मन में यह था कि माँ दुर्गा की साधना करता हूं मैं इतने सालों से, तो अंदर से एक आवाज आई कि कुछ नहीं है, ये माँ है, माँ परीक्षा ले रही है, डरने की बात नहीं। और माँ परीक्षा लेती है, पर अपने बच्चों को कभी कोई कष्ट नहीं देगी। वो जो एक आवाज अंदर से शुरू हुई ना, वहां से कॉन्फिडेंस बना। फिर मैं रुका रहा, उसके बाद पूरे रूप में मैंने खड़ा देखा माँ काली को, और 15 मिनट तक मैं ऐसे था। 15, और मेरे मुंह से ना पूरा थूक बहे जा रहा, निकले जा रहा, पूरा ऐसे गीला हो चुका था मैं, पर रोक नहीं पा रहा था। उसके बाद फिर शरीर एकदम हल्का हुआ और मैं आगे की तरफ गिर गया तुरंत। एकदम से ऊर्जा निकली अंदर से और मैं गिर गया। रात को सोया, सुबह खुली, बुखार, बढ़िया वाला बुखार था, पूरा शरीर तप रहा था, पूरे बदन में दर्द था मेरे। और 3-4 दिन तक मेरा ये बुखार अप एंड डाउन चलता रहा, लेकिन मैंने साधना नहीं छोड़ी। मुझे मालूम था कि गुरुजी ने कहा 15 मिनट ध्यान पे बैठना है और ये मंत्र जाप करना है बिना डरे 15 मिनट तक, सुबह और शाम। तो मैं करता रहा। इसके बाद एक बदलाव था कि भूख खत्म हो गई थी, बहुत तरीके बदल गए थे जिंदगी जीने के। बात करने का ज़्यादा मन नहीं करता था लोगों से, बहुत कनेक्शन कम हो गए मेरे। खाना एक टाइम में खाता था। तो 2-3 महीने मेरे ऐसे चले, उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो गया मैं। तो 2-3 महीने लगे हैं मुझे जब कुंडलिनी मेरी एक्टिवेट हुई। लेकिन मुझे मालूम है कि अगर मैं गुरु शरण में होता उस समय, तो शायद इतना समय न लगता। गुरु तो एक बार में बैलेंस कर देते हैं। इसके बाद जब भी मैंने ये देखा कि मैं व्यस्तता में हूँ, बाहर हूँ, और अगर मैं 15 दिन 20 दिन या 1 महीने तक नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा मैं फील करता था कि ऊर्जाएं, हाँ, थोड़ी ऊर्जा कम हो रही। क्योंकि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो जो एहसास होते हैं, जो मुद्राएं मेरी बनती हैं, अपने आप मुद्राएं बननी शुरू हो जाती मेरी मेडिटेशन में। जैसे तो वो, अच्छा, वो जो, हाँ, मुद्राएं होती है, जैसे जो भी हमारे चक्र है, हर चक्र की अपनी मुद्रा है। तो कुंडलिनी जहां रुकती है, क्योंकि कॉन्शियस एनर्जी है, जिस मार्ग पे मैं चलता हूँ सिद्ध योग पे, तो सिद्ध योग एक कॉन्शियस एनर्जी है, उसको खुद मालूम है कि क्या करना है, शरीर में कहाँ पे जाके ब्लॉकेज आ रहा है, कौन सा चक्र में रुकावट है, वो खुद करेगी। अच्छा, आपको जैसे नहीं किसी करना। की करते हुए दूसरे चक्कर पे या तीसरे चक्कर पे रुक गई, तो उस टाइम उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी वहीं रुकी रहेगी। ऊपर के बाकी चक्र तो उनके अभी एक्टिव नहीं हो पाए, उनकी ऊर्जा लेकिन बॉडी में बैलेंस नहीं चेंजेस है। फील होंगे। हाँ, जितने चक्र तक कुंडलिनी चलेगी उतने तो उनको चेंजेस फील होते हैं। लेकिन चक्र बैलेंस होने चाहिए सातों, कुंडलिनी चाहिए यहाँ तक, थ्रोट चक्र।